तो आज हम बिल्कुल एचपीएसएससी के 10 बेस्ट बुलडोज़र क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि साइंस के टॉप एचपीएसएससी के साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हुए एचपीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे हम जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन कहता है कि सैफ्रॉन इज़ ऑब्टेन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कि केसर का पौधा किस भाग से प्राप्त किया जाता है। जो केसर का पौधा होता है यानी कि उसका जो फल होता है यानी कि फूल, वो किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें होता है स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, वर्तिकार और वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज पुअर मैंस काउ, यानी निम्नलिखित में किसी गरीब व्यक्ति की गाय कहा गया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बकरी को गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है। ऐसा मानते हैं हमारे देश में कि जो गरीब लोग होते हैं या होते हैं कि वो बकरी पालन का काम करते हैं। तो ये कहा किसने था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बन सकता है। ये कहा था एमके गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने गरीब गोट को पुअर मैन काउस कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है जो साइंस में इंक्लूड कर रखा है। अब कंप्यूटर कैन नॉट बी बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, अगर कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम इसे कभी भी बूट प्रोसेस कर नहीं सकते। जो हमारी स्टार्टिंग में बूट होता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस चालू होती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर वह चीज़ है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे सी प्लस, जावा, ये सभी लैंग्वेज को जैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। लोडर वो होता है जो चीज़ को, उस लैंग्वेज को लोड करता है। ठीक है, और असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसको असेंबलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये असेंबलर का काम है। हो गए तीनों सभी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, ये होती है हमारे पास सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस आपने लगा देना है ऑप्शन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के फिनोमिना के कारण जो हमारी रेन की ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी दिया था किसने, हुक्स ने इसके लो दिया था इलास्टिसिटी का, हुक्स लो कहते हैं जिसे। ठीक है, और ग्रेविटेशन तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि न्यूटन ने दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने, जिसे हम आइजैक न्यूटन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड ट्रैवल फास्ट इन, तो आपने बताना है कि ध्वनि सबसे तेज किस में ट्रैवल करती है। स्टील में करती है, वैक्यूम में करती है, एयर में करती है, या फिर वाटर में करती है। तो ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में करती है, और सॉलिड का इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, स्टील। ठीक है, स्टील। उसके बाद करती है हमारे पास वाटर में, सेकंड नंबर पे वाटर पे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आ आएगा आपके पास एयर, क्योंकि एयर में भी कुछ पार्टिकल होते हैं जो उसे हम बोलते हैं उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट करती है या करती है। अगर वैक्यूम में कहीं भी आप वैसे ही हाथ हिलाएंगे, अगर हाथ ऐसे खाली स्थान पे लाएंगे तो कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, वो कहते हैं वैक्यूम, यानी कि निर्वात में कहीं भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन मीडियम, तो आपने ऑप्शन में लगा देना है वैक्यूम। ठीक है, बट सबसे फास्टेस्ट करती है स्टील में, यानी कि सॉलिड में। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास लिक्विड में, फिर आ जाएगा गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमें, द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ, तो हमारे पास ऑप्शन में है एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम एंड नन ऑफ दिस। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर की तार होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। बट अब डिस्कस कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर ए और बी को। ए और बी, टंगस्टन आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में काम आता है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें टंगस्टन ही होता है यूज। जो हम येलो कलर का लाइट होती है जिस बल्ब की, उसमें टंगस्टन यूज होता है क्योंकि इसका मैग्नेटिक पॉइंट बहुत ही अधिक होता है, जो एक गलती नहीं है। और नेक्स्ट है आप बात कर ले एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। ठीक है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। और
ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे पास एयर प्लेन्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम मेटल के बने होते हैं। एल्यूमिनियम मेटल के, अगर एरोप्लेन से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आए और पूछता है कि किस मेटल के बने होते हैं, तो वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्लोरीन इज़ मिक्सड इन वाटर सो दैट, और जब हम क्लोरीन को पानी में घोल मतलब मिलाते हैं क्लोरीन को पानी से के साथ, तो क्या होता है, तो क्या करता है, बैक्टीरिया किल। क्योंकि आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर की इस प्रोसेस को हम देते हैं क्लोरिलाइजेशन। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, साइंस सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। क्लोरीन ये बैक्टीरिया को किल करने के काम आता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर तभी डालते हैं जब हम बैक्टीरिया किल करते हैं ना। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर इज़ क्लीन्ड, इसमें नहीं होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मेन प्रायोरिटी आपने बैक्टीरिया किल करने को देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एस्कॉर्बिक एसिड इज़ एन, एस्कॉर्बिक एसिड रहता है एक विटामिन है। ठीक है, और ये एस्कॉर्बिक किस विटामिन का केमिकल नेम है, यानी कि रासायनिक नाम किस विटामिन का, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये है हमारे पास विटामिन सी का एक केमिकल नाम है। ठीक है, विटामिन सी का। और विटामिन ए का केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक तो विटामिन सी का हो गया। विटामिन ए का हमारे पास है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी, क्योंकि इनको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बार बार पेपर में हर एक विटामिन लगभग एक साइंस सेक्शन में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कि एंथ्रेक्स, जिसे हिंदी में गिल्टी रोग बोलते हैं, गिल्टी रोग किसके कारण होता है। ठीक है, यानी कोज बाय विच, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होगा, माइकोप्लाज्म के कारण या एल्गी के कारण, यानी कि शैवाल के कारण होता है। तो ये होता है हमारे पास ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंट्रासाइड्स, जैसे बैसिलस एंट्रासाइड्स। ठीक है, बैसिलस एंट्रासाइड इसके बैक्टीरिया का नाम है। अब बैक्टीरिया से रिलेटेड और भी हम डिजीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये भी बैक्टीरिया कोज डिजीज है, जिसे टीबी बोलते हैं। ठीक है, टीबी बोलते हैं। वो हो गया हमारे पास टाइफाइड हो गया। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया कोज करता है। और टाइफाइड, टेटनस आल्सो बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, और अब वायरस डिजीज़ पता कर लेते हैं कि वायरस डिजीज़ एक तो सबसे पहले तो एड्स हो गया, जिसका वायरस HIV है। ठीक है, और फिर सेकंड वायरस डिजीज़ होगी हमारे पास कोरोना। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, कोरोना, इबोला वायरस। ठीक है, और हमारे पास वायरसेस में आ जाएगा स्वाइन फ्लू, ये भी एक वायरस का टाइप है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पेंसिलिन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम। ठीक है, कि जो पेंसिलिन है वो किससे आइसोलेटेड की जाती है। जो पेंसिलिन, सबसे पहले पेंसिलिन आइसोलेटेड की जाती है एक फंगीज है, उसका नाम है पेंसिलियम फंगी। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, वायरस से होने वाली डिजीज़ और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। ये है बेसिकली उसका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट साइंस में पूछ लिया गया है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि खरीफ फसल कौन सी नहीं है। कपास यानी कि कॉटन भी एक खरीफ फसल है, मूंगफली भी जिसे ग्राउंड नट कहते हैं, और मेज़ यानी मक्का भी एक खरीफ फसल है। लेकिन जो सरसों हमारे पास मस्टर्ड है वो हम लगाते हैं यानी कि नवंबर या अक्टूबर या नवंबर में इसको बीज देते हैं, या दिसंबर में मैक्सिमम, और इसका सही आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। ठीक है, क्योंकि एक रवि फसल है। रवि फसल के और एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास, जैसे गेहूँ, चना और भी बहुत सी फसलें आती हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 जल्दी ही आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।